KTN खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। युवाओं को रोजगार दो, नशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाज़रीन, मैं हूं शकील सिद्दीकी, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। नाज़रीन, आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी देश में जब अव्यवस्थाएं बढ़ने लगती हैं, अपराध बढ़ने लगते हैं, महंगाई भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच जाता है और सरकारें निरंकुश होने लगती हैं, तब देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ती है। भारत एक ऐसा देश है जहां की आबादी 137 करोड़ है और आपको बता दें कि कोरोना चीन के वुहान से निकलकर दुनिया के 182 देशों तक पहुंचा। भारत में भी इसका प्रकोप देखने को मिला और भारत में 22 मार्च को प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया गया और फिर 24 मार्च को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया। उस समय देश में महज 4 से 500 संक्रमण के मामले थे, लेकिन जो कदम उठाने चाहिए थे सरकार को, जो जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी सरकार को, वो ऐसी नहीं हो पाई और जिसके चलते संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और फिर एक समय आया कि सरकार ने देश में अनलॉक 1 की घोषणा कर दी और धीरे धीरे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए सभी जगहों पर जो बंदी थी उसे खोला जाने लगा। लेकिन इसके साथ साथ में देश में बढ़ते हुए अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बिल्कुल गायब होते चले गए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सिर्फ कोरोना और प्रधानमंत्री की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको लेकर या फिर जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लेकर ही चर्चाएं आम होने लगी। देश की जनता त्राही करने लगी और फिर कांग्रेस ने एक पहल की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को पूरे देश के लोगों से आह्वान किया ताली और थाली बजाने के लिए। ये आह्वान इसलिए किया गया कि कोरोना से मुक्ति मिले या फिर जो कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद कर रहे थे उनको प्रोत्साहन मिले, डॉक्टर्स को, सफाई कर्मियों को और मीडिया कर्मियों को। इसके बाद में फिर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया देश की जनता से दिया जलाने के लिए, घरों से दिया जलाया गया, सब कुछ किया गया, सारे कार्यक्रम किए गए, लेकिन उसके बावजूद देश में अव्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ती चली गई। और इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस ने आह्वान किया देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कि वो अपने हाथों में दिया लेकर, मोमबत्ती लेकर, टार्च लेकर देश और उत्तर प्रदेश और तमाम भाजपा शासित प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनको जगाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि देश किस दशा में जा रहा है, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक दिया जलाया गया था कोरोना को भगाने के लिए और एक दिया जलाया गया देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और निरंकुश सरकार को जगाने के लिए दिया जलाया गया। और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जो किए जा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने के भी मामले देखे जा रहे हैं। तो जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में जो संक्रमण के मामले जिस तेज़ी से बढ़े हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, उनको लेकर सरकार क्या कर रही है, तस्वीरें सब कुछ बयान करती हैं। और उत्तर प्रदेश में अपराधों की जो बाढ़ आ गई है, बेरोजगारी से लोग जो परेशान हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, छोटे दुकानदार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उसी तरह से पूरे देश में आज जो आर्थिक स्थिति देश की है, जो देश की GDP है, वो कहां पर पहुंच गई है,
इस सब की चिंता ना तो सरकार को है और ना ही सरकार में बैठे हुए उन लोगों को है और ना ही मीडिया के वो प्रमुख चैनल जो दिन रात रिया चक्रवर्ती या फिर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हंगामा सा बर्पा किए हुए हैं। 24 घंटे सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है मीडिया के पास में, वो है सुशांत सिंह राजपूत का और रिया चक्रवर्ती का या कंगना रनौत को लेकर। लेकिन देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, महिला उत्पीड़न है, बेरोजगारी है, इन पर ना तो सवाल उठाए जा रहे हैं, ना ही सरकार से पूछा जा रहा है कि कोरोना जो चल रहा है वो तो चल रहा है, कोरोना से लोग कम मरेंगे लेकिन भुखमरी से लोग ज्यादा मर सकते हैं, ऐसी आशंकाएं भी देखने को मिल रही हैं और ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल का जो नज़ारा देखा गया, जगह जगह लोगों ने दिए जलाए और एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित की कि शायद जो सरकार सोई हुई है, जो बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, जिसका ध्यान जनता की तरफ कम और अपनी पीठ थपथपाने में ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको पूरी तरह से जो है एक आईना दिखाने के लिए कांग्रेस या विभिन्न संगठनों ने दिए जलाए, रोशनी की और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग भी लिया और आगे की चेतावनियां भी दी हैं कि अगर देश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार जनहित के मुद्दों पर नहीं जागती है तो एक बड़ा आंदोलन शायद खड़ा हो सकता है। जयप्रकाश नारायण ने एक बार आंदोलन किया था और उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने किया, लेकिन वो आंदोलन राजनीति की बिसात पर उस मोहरे की तरह पिट गया जो प्यादे की तरह काम करता है। और अब देश की जनता जाग चुकी है, देश की जनता पूरी तरह से सरकार के विरोध में खड़ी हो चुकी है और ये आवाजें जो हैं, ये जो आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये किसी भी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काफी होती हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि देश की जनता को अब समझ लेना चाहिए कि जो सरकारें चल रही हैं, जो निरंकुश सरकारें हैं, इनसे तभी आप पार पा सकते हो या इन्हें तभी आप आईना दिखा सकते हो जब पूरे एक साथ संगठित होकर लोग सड़कों पर उतरेंगे। देश में एक सुर में एक आवाज बुलंद होगी कि देश को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, जनहित के मुद्दों को देखना होगा, उनमें सुधार लाना होगा। ऐसी ही तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें, वो नज़ारा दिखा रहे हैं जो कल उत्तर प्रदेश की राजधानी में और पूरे देश में और जगह जगह हर जनपदों में देखने को मिला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं का रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। युवाओं का रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। और नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। युवा को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और युवा को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। और युवा को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज हम सभी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय 1 नंबर गेट पर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, जो छात्र नौजवान विरोधी सरकार है, बेरोजगार देने में विफल रही है, इसके खिलाफ हम सभी लोग 1 नंबर गेट पर कैंडल और दीपक जला करके विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं को रोजगार देने का काम करें। सरकार ने घोषणा किया था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार उन वादों पर कतई विफल रही है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। आदाब, जय हिंद, जय संविधान। साथियों, आज तमाम देश के नौजवानों को रोजगार के लिए
हम सब एकजुट हैं इस लड़ाई में, और साथ ही साथ उर्दू टीचर्स की जो भर्ती रोक कर रखी है उस पर हम सब मांग करते हैं कि ये निकम्मी सरकार नौजवानों को रोजगार दे, और साथ ही साथ जो बीएसएनएल के अधिकारियों को 90,000 को वीआरएस देने की बात जबरदस्ती की जा रही है। एयर इंडिया को वीआरएस का ऑप्शन खोल दिया गया है, जेट एयरवेज बंद हो चुका है, और 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आज हो चुकी है। उसको लेकर के हम सब एकजुट होकर सरकार से मांग करते हैं कि हमारे धर्म जाति के नाम पर मत लड़ाओ। हम भारत के नागरिक हैं, हम इंसान हैं, हमें रोटी चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अगर हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा तो हम कैसे अपने धर्म पर चलेंगे, कैसे मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, कैसे मस्जिद में जाकर इबादत करेंगे, कैसे चर्च में जाएंगे, जब हमारे पास जीने के लिए रोटी खाने का अवसर ही नहीं होंगे। तो सरकार से एक बार फिर निवेदन है, या तो रोजगार के मौके दे दें और जेट एयरवेज की बहाली करें, बीएसएनएल के वीआरएस के मजबूर ना किया जाए, और रोजगार के मौके रियल एस्टेट हो चाहे तमाम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, सब में रोजगार के मौके दिए जाएं और उर्दू शिक्षकों की भर्ती बहाल की जाए। वरना देश का नौजवान बेरोजगार अब मजबूर होकर आंदोलन के लिए उतरेगा, सड़कों पर उतरेगा, फिर क्रांति होगी। आपसे अनुरोध है कि अगर देश से प्रेम है तो रोजगार दें, नहीं तो अब बहिष्कार होगा सरकार का। या तो दो रोजगार, वरना हम सब करेंगे बहिष्कार। ये आज की मोमबत्तियां देश के अंदर वो अलग जगाने के लिए हैं जिससे देश के अंदर जिस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी उसी तरीके से नौजवानों को, देश के लोगों को बेरोजगार करने वालों के खिलाफ हम सब युवा बुजुर्ग सब मिलकर के रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा धर्म सबसे पहले भारतीय है, इंसानियत है, और भोजन और व्यवस्थाएं हमारे लिए सबसे पहले हैं। जय हिंद।